हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप पढ़ रहे थे एल्कीन पर अम्लीय जलयोजन से एल्कोहल बनाना। देखिए उसमें जब आपने मैकेनिज्म पढ़ी थी तो 3 पद उसमें देखे थे। प्रथम पद में जो H2SO4 द्वारा दिया गया H+ होता है वो एल्कीन पर योग कर उसे कार्बोनियम आयन में परिवर्तित करता है और कार्बोनियम आयन पर H2 मॉलिक्यूल का नाभिक स्नेही आक्रमण होता है और ऑक्सोनियम आयन बनता है और फिर वो ऑक्सोनियम आयन एल्कोहल में परिवर्तित होता है V प्रोटोनन के द्वारा। तो देखिए उसी से रिलेटेड हम आज कुछ और सवाल करते हैं। जैसे हमें ये कहा जाए कि प्रोपीन है CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, इस पर जल योजन करना है, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो डबल बॉन्ड तोड़कर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं कि जहाँ डबल बॉन्ड होता है उसमें पाई बॉन्ड होता है और वो पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो चलो इतना तो हम लोग लिख ही सकते हैं कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अब समस्या ये आती है कि जो जल अणु है उसका H और OH वो आप कहाँ जोड़ेंगे। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि H यहाँ जुड़ेगा और OH यहाँ जुड़ेगा और कुछ स्टूडेंट कहेंगे नहीं सर हम यहाँ जो बीच वाले कार्बन पे जोड़ेंगे OH और लास्ट कार्बन पे जोड़ेंगे हाइड्रोजन। तो एक ये उत्पाद बनने की संभावना होती है और एक ये उत्पाद बनने की संभावना होती है। तो यहाँ देखिए कौन सा उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा यह मार्कोनिकोव नियम से निश्चित होगा। तो मार्कोनिकोव ने क्या कहा था कि जब किसी यानी मार्कोनिकोव रूल इसे लागू करोगे तो मार्कोनिकोव रूल आपको आना तो है ना। तो देखिए जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें मार्कोनिकोव रूल को मैंने HX को लेकर के समझाया था। तो याद करो कि हमने जब HX का योग करवाया था असम्मित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर, तो उसमें कहा था कि मार्कोनिकोव नियम के अनुसार जब किसी असंतृप्त असम्मित, देखिए ये असंतृप्त भी है और बेटा असम्मित भी है। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन समान नहीं है तो असम्मित हो गया और डबल बॉन्ड का होना असंतृप्त हो गया। इस पर H अक्ष का योग करवाया जाए तो हैलोजन उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो बेटा यहाँ H अक्ष होता तो हैलोजन इस कार्बन पे जुड़ता, तो यहाँ अक्ष की जगह क्या ले रखा हमने OH। तो बस OH को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन कम होता है। तो हाइड्रोजन कम कहाँ है, देखो बीच वाले कार्बन पे, इस पे तो एक हाइड्रोजन है इस पर 2 है, तो कम वाले हाइड्रोजन पे OH जुड़ेगा। तो जो 2 नंबर पे हमने बना रखा है उत्पाद यह अधिक मात्रा में बनेगा। किसके अनुसार, मार्कोनिकोव के नियमानुसार। तो मार्कोनिकोव के नियमानुसार कौन सा उत्पाद बनेगा, प्रोपेन 2O। ठीक है, तो मुख्य उत्पाद को ही हम अभिक्रिया में लिखेंगे और अगर दोनों लिखोगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि इसमें अल्प उत्पाद कौन सा है और अधिक मात्रा में बनने वाला मुख्य उत्पाद कौन सा है। अदरवाइज आप ये सेकंड लिख दो, इसको लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं। ओके बेटा, अब देखिए ऐसे ही मार्कोनिकोव नियम पर बेस्ट यहाँ पर कुछ और आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे ये वाला लेंगे, यहाँ पे मैंने पाई बॉन्ड बनाया है और जिस पर आपको जलयोजन करना है डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो बस अपने को एक बात याद रखनी है ना कि OH वहाँ जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो आप पहले देखो कि ये जो एल्कीन है, एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, तो अब डबल बॉन्ड हमें नजर आ रहा है। अब उन दोनों कार्बन पर आप हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या गिनो, किस कार्बन पर कम है उस पर हम जल अणु का OH जोड़ेंगे और जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है उस पर और ज्यादा कर देंगे भाई, और ज्यादा कर देंगे, एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। अब बताओ इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 होती है तो इसके चारों कंप्लीट है ना। देखो ये जो कार्बन होगा उसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट है। 1 यहाँ पे, ये दूसरी
ये तीसरी और ये चौथी, तो चारों कंप्लीट है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे? तो आप कहेंगे सर इस कार्बन की एक वैलेंसी ये रही, दूसरी वैलेंसी ये रही और तीसरी नीचे की हो। इसका मतलब एक तो बची हुई है ना, और जो बची हुई वैलेंसी है वो आप किस से कंप्लीट मानेंगे? हाइड्रोजन से। इसका मतलब इस पर तो एक हाइड्रोजन है, इस पर तो एक हाइड्रोजन है और इस पर एक भी नहीं है, मतलब जीरो है। तो जीरो और एक में ज़्यादा कौन हुआ? एक वाला ना। अर्थात अब जब जलयोजन हम कर रहे हैं तो OH पार्ट वाटर वाला वो कहाँ ऐड करेंगे? इस मिथाइल ग्रुप जो लगा हुआ है उस कार्बन पर। तो जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे, तो प्रोडक्ट आप क्या बनाएंगे कि यहाँ पे ये CH3 ऑलरेडी अटैच है और इसमें इसी कार्बन पर आप क्या जोड़ेंगे? OH, और यहाँ क्या जोड़ेंगे? H। अच्छा, एक H तो पहले से जुड़ा हुआ था और आप जानते हो कि रेखा आबंध सूत्र होता है, तो उसमें H को है ना वैसे लिख कर दिखाते नहीं है, तो आप इसको हटा भी दीजिए, ठीक है, इनको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो इस प्रकार से ये उत्पाद इसका होगा। ऐसे ही और एग्जाम्पल लेंगे, डबल बॉन्ड CH, ये बेटा HOH और डाइल्यूट H2SO4। अब बेटे जी आपको वही HOH अब डबल बॉन्ड को तोड़ करके सिंगल में कन्वर्ट करना है और जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा। तो आप जानते हो कि डबल बॉन्ड टूटता है मतलब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो उन्हीं दो कार्बन पर बनेंगे जिन दो कार्बन के बीच से पाई बॉन्ड टूटेगा। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ मैंने सिंगल कर दिया है ना, बाकी मैंने एज इट इज लिखा है, जो यहाँ पर है वही उधर लिखा है। अब यहाँ पर क्या ऐड करूँ मैं, क्या जोड़ूँ? तो H और OH, लेकिन H को कहाँ ऐड करना है और OH को कहाँ ऐड करना है ये कौन बताएगा? मार्कोनिकोव का रूल, तो वो आपको आता है। OH वहाँ जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो बेटा हाइड्रोजन कम कहाँ है? तो दोनों कार्बन पे चेक कर लो ना यार, इस पे तो दो हाइड्रोजन है, इस पर एक है, एक भी नहीं इसमें तो कितने हैं? इस पे 0, इस पे 2, तो OH को यहाँ और H को यहाँ। तो इसको तो आप क्या लिखोगे? ये तो CH3 बन गया ना और ये OH, तो आप इसको भी लिख सकते हो CH3 COH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर भी CH3। देखो ये ठीक है। अब देखिए लास्ट एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस HOH डाइल्यूट H2SO4। अब बताओ इस पे आप मार्कोनिकोव नियम लागू करोगे या नहीं करोगे? सोचो। तो आप सोचेंगे कि मार्कोनिकोव नियम तो हम वहाँ लागू करते हैं ना जहाँ पर असममित एल्कीन होती है। असममित का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या समान नहीं होनी चाहिए, असमान हो। तो यहाँ तो दोनों तरफ समान है, इधर भी दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन है। तो ऐसे मॉलिक्यूल पर, ऐसे एल्कीन पर जब जलयोजन हो तो हम कैसे करें? तो वहाँ तो बेटा आप ही का नियम लागू होगा ना, आप जहाँ चाहे वहाँ जोड़ दें। चाहे देखो इस कार्बन पे OH जोड़ो, चाहे इस कार्बन पे OH जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए असममित एल्कीन का ध्यान रखना। उसके अलावा कोई भी एल्कीन है उसमें जल अणु का H और OH आप कहीं भी जोड़ सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बेटे जी इस एल्कीन पर जब ये जल योजन आप करोगे और दो नए सिग्मा बॉन्ड आप बनाओगे तो इन दोनों सिग्मा बॉन्ड में कहीं भी H जोड़े और कहीं भी OH जोड़े कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे आप यहाँ H जोड़ो चाहे OH जोड़ते, ठीक है। अब मान लो कुछ स्टूडेंट कहते नहीं सर मैं तो यहाँ ना OH जोड़ता तो वो एक अलग प्रोडक्ट हो जाता, नहीं होता। देखो चेक कर लो ना, जोड़ के देख लो ना। देखो यहाँ H मैंने नीचे वाले में जोड़ा OH और OH की जगह मैंने जोड़ा है H और ये CH। तो देखो बेटा ये चीज़ यानी ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट सेम ही है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। कैसे?
कि अगर आप इसका नाम लिख के देखोगे ना, देखो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या बनेगा, 4 कार्बन की श्रृंखला है। तो 4 के लिए क्या बोलते हैं, ब्यू, सिंगल बॉन्ड के लिए ए है ना, ब्यूटेन, और 2 नंबर पे अल्कोहल है तो ब्यूटेन 2, और यही नाम इसका है, यानी ये भी ब्यूटेन 2 है। देखो इसका नंबरिंग है ना, आप लेफ्ट हैंड साइड से करोगे, इसकी नंबरिंग आप करोगे राइट हैंड साइड से, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप को कम नंबर देना होता है। तो देखो ये भी ब्यूटेन 2 है, ये भी ब्यूटेन 2 है। ये बात ठीक वैसे ही है जैसे ये देखो ये मार्कर है ना, और इसकी नोक है ना इस साइड में, लेकिन अगर मैं इसको यूं कर लूँ तो भी मार्कर ही है ना, इसका नाम तो चेंज थोड़ी हो गया। तो ये मॉलिक्यूल को लिखने का तरीका बदला है, इधर OH या इसमें इधर OH। अतः हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल हो जिसमें ये असममित एल्कीन हो, तो उसमें अगर हम जलयोजन करवा रहे हैं तो OH वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। ये बिल्कुल याद रखें, ऐसे प्रश्न आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में और आ सकते हैं बेटे जी, अच्छा प्रश्न बताइए। और ध्यान रखना कि वो असममित होना चाहिए एल्कीन, और असममित का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि कार्बन जो दोनों तरफ होंगे डबल बॉन्ड के वो असमान होने चाहिए। और फिर मैंने एग्जांपल दिया था इस टाइप का कि जिसमें जैसे रिंग है और रिंग में डबल बॉन्ड है, उसमें भी रिंग वाले जो दोनों कार्बन हैं वहाँ पर आप चेक करोगे कि हाइड्रोजन कम कहाँ है, और जहाँ भी कम होगा वहाँ पर आप क्या जोड़ेंगे, OH, ठीक है, और यहाँ पर आप H जोड़ेंगे। फिर थर्ड एग्जाम्पल हमने ये लिया था, ये भी देखो असममित है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की इस तरफ तो एक ही कार्बन है और डबल बॉन्ड की इस तरफ है 3 कार्बन, ये भी असममित है। तो इस पर भी कौन सा नियम हमने अप्लाई किया था, मार्कोव वाला, और उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा कि OH वहाँ जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन कम, और ये वाला प्रोडक्ट हमने बनाया, ठीक है। फिर लास्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा उसमें देखा कि डबल बॉन्ड है, लेकिन वो डबल बॉन्ड जो एल्कीन है वो असममित नहीं है, मतलब वो सममित एल्कीन है, और सममित एल्कीन पर मार्कोव रूल अप्लाई नहीं होता है, तो उसमें आप कहीं भी H जोड़ें कहीं भी OH जोड़ें, फ्री है। ओके बेटा, ये था एल्कीन पर जो अम्लीय जलयोजन था उस पर आधारित सवाल। अब इसके आगे भी एल्कीन से जो अल्कोहल बनाने की विधि है उसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रो बोरोनन ऑक्सीकरण, लेकिन ये पढ़ेंगे बेटा हम अगली क्लास में। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।